मैं BRJTV जनता की आवाज में आज उपस्थित हूँ सारतेलपा में, और यहाँ पे RBS बायो प्लास्टिक का निर्माण हुआ है और इस निर्माण कार्य को जांच करने के लिए कुछ बड़े पदाधिकारी यहाँ पे आए हैं। और क्या सोच है, क्या सरकार की अगली जो ये बायो प्लास्टिक का निर्माण करवाए हैं, क्या सरकार की सोच है, क्या भूमिका है, मैं सर से जानना चाहूंगा कि उन्होंने या जो सरकार की ये बायो प्लास्टिक हर जगह खुलवाने का जो टारगेट है, तो क्या इससे मेन लोगों को लाभ होगा। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले जो बड़े पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं, सर अपना परिचय देंगे। मैं सरकारी अधिकारी नहीं हूँ, मेरा नाम संजीव श्रीवास्तव आई। मैं बिहार में बायोप्लास्टिक का प्रणेता बोला जाता है। अच्छा, बिहार में इस चीज को इंट्रोड्यूस किया। तो ये जो आपका सवाल है, आप बताइए इसमें सवाल क्या है? मेरा सर कहना है कि जिस प्रकार से ये सरकार की जो योजना है RBS बायो प्लास्टिक का, कि इस प्लास्टिक को निर्माण करने के बाद जो जितने सारे प्लास्टिक जो बाजार में बिक रहे हैं, जो प्रदूषण से ग्रसित हो रहे हैं, बीमारी तरह तरह की पैदा हो रही है, इस जो प्लास्टिक के निर्माण से पता चला हमें कि प्रदूषण मुक्त बनाना है। तो इसमें सरकार की मेन सोच क्या है एक प्लास्टिक का निर्माण करने का? देखिए, पॉलीथीन जो होता है वो जल्दी से मतलब वो कब क्या नष्ट होगा इसका कोई जानकारी आज के दुनिया में नहीं किसी को। जी, तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक एग्रीमेंट हुआ है, प्रोटोकॉल बना है, जिसके अंतर्गत कि हम लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद कर देना है। अब क्या है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अचानक से अगर आप बंद कर देंगे तो जनता को बहुत तकलीफ होगा, इसलिए नियमावली बन चुकी है। धीरे धीरे कड़ाई भी हो रही है, जिस जिस जगह पे फैक्ट्रीज चालू हो जा रही है वहां पे फिर धीरे धीरे करके कड़ाई हो रही है। और जैसे यही अभी इनका 10 घंटा माल चल रहा है, मगर माल रुक नहीं रहा है, बिक रहा है। धीरे धीरे पूरे बिहार में फैक्ट्री लगेगी। अभी MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रेनिंग किया जिसमें 30 लोगों का फैक्ट्री लग रहा है। तो इस तरीके से अगला साल करीब 300 फैक्ट्री हम लोग चालू करवाएंगे। और जैसे जैसे फैक्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ते रहेगा वैसे वैसे हम लोग सरकार पे दबाव बनाएंगे कि वो लोग ज्यादा कड़ाई करें। कड़ाई आज भी सरकार कर रही है, ज्यादा कदा यहाँ वहाँ गाड़ी पकड़ लेते हैं, रेड कर देते हैं, पेनल्टी लगा देते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मगर मैं खुद उसके फेवर में नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? आप मेरे आप ही समझिए, आपको बाजार जाना, क्या झोला लेके जा सकते हैं? अच्छा, आप झोला लेके जाएंगे भी तो भी आप देखिएगा लौटते लौटते आपके हाथ में 3-4 पॉलीथीन आ जाता है, तो आप एकदम लोग परेशान हो जाएंगे। इसलिए क्या है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे फिर हम लोग सरकार को बोल रहे हैं दबाया, और सरकार पूरा सहयोग कर रही है, पॉलीथीन बंद हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप RBS बायो प्लास्टिक अगर नहीं बिक रहा है या नहीं, माल बिक रहा है, सभी का बिकेगा। जैसे जैसे प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा वैसे वैसे सरकार कड़ाई करेगी। ये हम लोग के साथ उनका बातचीत हो चुका है। सर, इसमें पता चला है RBS बायो प्लास्टिक के निर्माता बता रहे हैं कि ये जो प्लास्टिक है बिल्कुल पॉल्यूशन मुक्त है। क्या है सच्चाई इसका? ये देखिए, इसमें प्लास्टिक शब्द का इस्तेमाल हम लोग करते हैं एक चलंत भाषा में। ये प्लास्टिक नहीं जी, इसका एक्चुअल टर्म है बायो कंपोस्टेबल कैरी बैग। बायो कंपोस्टेबल, बायो मतलब कोई भी जैविक माहौल, कंपोस्टेबल मतलब खाद में परिवर्तित हो जाना। ये एक ऐसा कैरी बैग है जो किसी भी माहौल में, जैसे जमीन में डाल दीजिएगा तो 3 से 6 महीने के अंदर ये खाद बन जाएगा। अगर नाली जो है सड़ा हुआ पानी वाला नाली, उसमें डाल दीजिएगा जिसमें मीथेन ज्यादा है, तो 4 से 5 दिन के अंदर ये खाद बन जाएगा। तो इसको एक्चुअल में प्लास्टिक शब्द इसके लिए उचित नहीं है, ये प्लास्टिक नहीं है, ये बायो कंपोस्टेबल कैरी बैग। बट चूंकि चलंत भाषा है प्लास्टिक, पॉलीथीन, तो हम लोग भी वो बोलते हैं जी। बट एक्चुअल में ये पॉलीथीन नहीं है, ये है बायो कंपोस्टेबल कैरी बैग। सर, इससे सरकार का मेन मकसद क्या है? इससे मेन मकसद है, देखिए आप ग्रामीण क्षेत्र में है, बाहर चले जाइएगा आप देखिएगा खेत में पॉलीथीन पड़ा हुआ है, बहुत जगह पॉलीथीन पड़ा हुआ है। शहरों की तो ये हालत होगी कि मेरे घर के बगल वाले प्लॉट में अगर आज बारिश हो जाए तो पानी जमीन के अंदर नहीं जाएगा, वाटर टेबल नहीं रिचार्ज होगा, क्योंकि पॉलीथीन की एक लेयर उसके ऊपर बिछी हुई है। फिर उसके ऊपर लोग मट्टी भर दे रहे हैं। तो पॉलीथीन तो मतलब आप समझ लीजिए, तो इसको पॉलीथीन से। अच्छा, पटना शहर का जल जमाव क्यों है? सपोज कीजिए 10 लाख लीटर पैकेट हर दिन दूध का बिक्री होगा, तो 10 लाख में कितना लाख पैकेट, अगर 10 लाख पैकेट का दूध बिक्री होगा, 10 लाख पैकेट गंदगी कहाँ जा रहा है? नाली नहीं जा रहे हैं, जल जमाव हो रहा है। पटना में आप बाढ़ बोलते हैं तो जल जमाव, भैया क्लॉग हो गया, नाली जाम हो गया। अब RBS बायो प्लास्टिक जैसे और भी उद्यमी आएंगे, हम लोग फिर धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। बायो
दूध का पैकेट का टेक्नोलॉजी DRDO हैदराबाद में डेवलपमेंट हो रहा है, बन जाएगा। फिर हम लोग मिल्क वाले में जाएंगे। तो ये क्या है कि धीरे धीरे पूरा माहौल, पूरी पृथ्वी जो है वो साफ हो जाएगी। अगर साल भर हम लोगों ने 100% बायो कंपोस्टेबल यूज कर लिया तो एक साल बाद आपको पटना में गंदगी नहीं दिखेगी, खेत में पॉलीथीन नहीं दिखेंगे। उसके लिए चाहिए कि राजीव जी से और भी उद्यमी आएंगे, हम लोग इसको बनाएंगे, टेक्नोलॉजी डेवलप होगा, इसको आगे बढ़ाया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी देखिए पृथ्वी को ठंडा करने के लिए, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है। और इसका भविष्य, क्योंकि सरकार बैन कर चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारी सरकारें बैन कर चुकी हैं, बंद तो होना ही है, जबरदस्ती बंद करने जाएंगे भैया लोगों को कष्ट होगा। कि इस प्लास्टिक को यानी प्रत्येक जगह छाने के लिए समय लगेगा, बात सही है, क्योंकि हर जगह एक फैक्ट्री सभी जगह सुविधा नहीं दे सकती है। यानी सरकार का जो सोच है वो पोल्यूशन मुक्त बनाना, और सरकार इस पे काम कर रही है। और अभी आपके सामने सर बताए कि जिस तरीके से हमारा ये जो फैक्ट्री है वो पूरी तरीके से अगले साल उन्होंने बताया कि 300 फैक्ट्री का हम लोग निर्माण करने जा रहे हैं। जिस तरीके से विकास इसका बढ़ता जाएगा, जो प्लास्टिक बिक रही है बाजार में, उसको धीरे धीरे समाप्त किया जा सकता है, और इसमें सरकार लगी हुई है। सही बात है जी। आप कुछ धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमारे रंजन जी हैं? अभी मैं वही बता रहा था, ये सबसे अग्रणी लोगों में से हैं। जितना दुख कष्ट तकलीफ को इन्होंने झेल लिया। अब तो जितने उद्यमी आ रहे हैं सबको बहुत स्मूथली ट्रेनिंग भी हो जा रहा है, सब कुछ पटना में उपलब्ध हो गया है। बट शुरुआती में जो कष्ट वाला दौर था वो तो राजीव रंजन जी झेले। वो भी सर ये देहाती क्षेत्र है, बिल्कुल आप आए होंगे तो पता होगा। ये देहाती क्षेत्र में इतनी बड़ी ये कामयाबी को लेकर इन्होंने खड़ा किया है, बहुत सराहनीय कार्य। बिल्कुल सराहनीय कार्य है। बिहार में हमको कोई उद्यमी बने, ये खुद में ही एक सराहनीय कार्य है। तो वो तो फिर शहर तेलपा जैसे जगह में राजीव रंजन जी ने किया है, तो बहुत ही सराहनीय कार्य है। चलिए इसका निर्माता उनसे भी बात कर लेते हैं। आपके सामने सर आए हुए थे और इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आपका जो सोच है वो बिल्कुल बहुत बड़ा सोच है, वो सोच पे आपको कामयाबी मिलेगी। आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि जहाँ से हम लोग जुड़े हैं, आज जो हमारे आए हैं सिद्धू श्रीवास्तव सर, क्योंकि शुरुआत दौर में हमारे जो कार्यक्रम उठाए थे, हम राय या सलाह जो भी था इन्हीं से हमने नेता के रूप में लिया था। इन्होंने हमें मार्गदर्शन किया, मार्गदर्शन के चलते तो हम लोग आज इस मुकाम पर हैं। और इनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे जितने भी उद्यमी उन्होंने बना रहे हैं, उनका सहयोग और मार्गदर्शन का मिलता रहे, आगे बढ़ते रहें। और ख़ास करके मैं सर से भी पटना में रह रहे हैं, मैं इनसे एक चीज़ गुजारिश करूँगा कि अरवल जिला के लिए थोड़ा सा DM साहब और प्रशासनिक विभाग से थोड़ा वहाँ से एक लेटर MSME या प्रदूषण से भिजवा दें, पोल्यूशन से, ताकि यहाँ का लोग का भी जागृति बढ़े। मैं यही आशा विश्वास करता हूँ सर। चलिए सर, इनका कुछ कहना है उस पर थोड़ा सा आपको। मुझे पता ही नहीं चाहिए, तो आपके सामने बोल रहे हैं, मुझे बोले होते तो कब का हो गया जी हो जाएगा ये कोई बड़ी। ये थे हमारे बायो प्लास्टिक के निर्माता जो इतनी देहाती क्षेत्र में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल किए हैं, और इन्होंने पॉल्यूशन मुक्त करने का एक संकल्प लिया है।